हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 11th एंट्रेंस जो एमयू का हुआ था उसके लिए बायोलॉजी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फिज़िक्स का सोल्यूशन दिया था आपको, ताकि आप अपने मार्क्स और स्कोर काउंट कर सकें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और इस वीडियो में हम आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी का जो पेपर आया है वो आपका बहुत इजी है, रिलेटेड टू चैप्टर्स जो हमने क्लासेस में पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हार्ट का सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत है, तभी हम इसका आंसर सही दे पाएंगे। तो अगर हम एक ओवरऑल डायग्राम बनाएं, तो ओवरऑल डायग्राम में हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हमने चैम्बर बनाया, हार्ट चैम्बर बनाया। यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है, फिर यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल पोर्शन। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से ट्रांसफ़र होता है। और किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। और कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज़। पल्मोनरी आर्टरी जो हैं ये कैसा ब्लड लेती हैं? दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके बाद लंग्स के बाद ये जो प्योरीफाई होता है और किधर जाता है? ट्रांसफ़र होता है लेफ़्ट एट्रियम में। तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होकर कहाँ जाता है? लेफ़्ट एट्रियम में। यहाँ पर कौन कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर यहाँ पर जो लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम पे यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वेल्व के थ्रू जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से किधर ट्रांसफ़र होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर सप्लाई होता है? टू द बॉडी पार्ट्स, टू द बॉडी पार्ट्स। और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से किधर ट्रांसफ़र होता है? आपका राइट एट्रियम में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है? यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू किधर ट्रांसफ़र होगा? टू द बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट्स से यहाँ पर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करेगा और किधर ट्रांसफ़र कर देगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पे यहाँ पर अगेन एक वाल्व प्रेजेंट होगा और वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम के और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका बायकस्पिड वाल्व। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये हमारा था आपका क्वेश्चन। क्या? विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ से मिलेगा? रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो लंग से कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लेफ्ट एट्रियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी इज। ह्यूमन किडनी, नेफ्रॉन क्या होता है?
नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं आपके फिल्टरिंग यूनिट। नेफ्रॉन्स आर फिल्टरिंग यूनिट्स। यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं किसमें? ह्यूमन किडनी में। क्या काम करेंगी? ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगी। तो ये इसके फिल्टरिंग यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक होता है ग्लोमेरुलस प्लस ट्यूब्यूल्स। ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके फिल्टरिंग यूनिट बनाते हैं, जो कि कौन सी है? नेफ्रॉन। तो ये जो ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स हैं, ये मिलकर क्या फंक्शन करती हैं? ये रिमूव करती हैं हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनता है उसको। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट from our body, either it be in solid form or in liquid form। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है या जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव आउट करने का काम करता है ये। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं एक ह्यूमन किडनी में? द करेक्ट ऑप्शन इज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, moving to the next question, the cuboidal epithelium forms the lining of। cuboidal epithelium जो है उनके cuboidal epithelium कहाँ पर प्रेजेंट होती है? देखिए cuboidal epithelial का शेप कैसे होगा? ऑफ कोर्स क्यूबॉइड लाइक होगा, है ना। और ये कैसे कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये सिंगल लेयर की फॉर्म में होती हैं और सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है और इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना और एक्सक्रीशन करना। ठीक है, तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जितने भी जैसे कि पेनक्रियाज है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो ये वहाँ पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है? जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर कौन से सेल्स हैं, कौन से 2 सेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है? ये हमने जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस टाइप के ऑर्गेनेलीज को हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी ऑप्शन इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। आई होप आपने ये सभी ने क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज कॉल्ड। एंथर वॉल का इनर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? देखिए, जब हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर इस शेप का होता है। जो एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, ये पार्ट कौन सा है आपका? एंथर। और ये पार्ट कौन सा है आपका? फिलामेंट। गॉट इट? तो यहाँ पर जो एंथर है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड। ठीक है, कैसा होता है? बाइलोब्ड। और इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया हैं ये क्या है आपके? स्पोरेंजिया। तो अगर हम इसका टीएस काटें या ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो एक आपको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आता है। और ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर स्पोरेंजियस टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ये 4 स्पोरेंजियस टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो बीच वाला जो सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यूज़। उसके बराबर में
जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्पोरेंजियस टिश्यूज़ के बराबर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक, ये कौन सी सेल है आपकी, टैपेटम। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दूसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मिडिल लेयर। इसके बराबर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बराबर में यहाँ पर तीसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है आपकी, एंडोथीशियम। और सबसे अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो अगर हम इसमें देखें, ये वाली जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक, जो ग्रीन वाली सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम। जो लास्ट वाली ब्लू वाली सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एंथर वॉल है उसकी इनर वॉल, जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर देखिए यहाँ पे सबसे कौन सी है, ऊपर वाली ये है, फिर उसके बाद ग्रीन वाली एंडोथीशियम, फिर उसके बाद ब्लू वाली मिडल लेयर और उसके बाद येलो वाली। तो इनर मोस्ट कौन सी हुई आपकी, टैपेटम। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, टैपेटम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रोमाइसिस और ईस्ट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय, कौन से मेथड है जिससे सेक्रोमाइसिस रिप्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो सेक्रोमाइसिस सर्विसेज है या ईस्ट है, ये फॉर एग्जांपल ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है इसका और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये यहाँ पर एक बड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक छोटी सी बड का फॉर्मेशन होगा जिसमें कि इसके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और इसका साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस मेथड को, जहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, बडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था जब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी इस चैप्टर की, कि ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, एटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मीन्स होता है नरिशमेंट, है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस which is not taken up from the outside is, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हम आउटसाइड से नहीं लेते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, और किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, जो वाटर है वो भी बाहर प्रेजेंट है, जो सनलाइट है वो भी बाहर प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर क्योंकि ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है किसकी सिंथेसिस के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर, C6H12O6, यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन है ही नहीं। प्रोटीन में देखा जाए तो प्रोटीन का जो फॉर्मूला होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है
तो ये जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? अमाइनो एसिड का। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन किसका है? अमीनो ग्रुप का है। ये वाला जो पोर्शन बना है ये कौन सा ग्रुप बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक। और ये जो लास्ट वाला बीच वाला बना है ये कैसे बना है? यहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट होती है, तो ये कौन सा है आपका? साइड चेन। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। और अमीनो एसिड किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का। तो प्रोटीन, तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। जहां पे भी ऑक्सीजन है तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा रिएक्शन है? एरोबिक। कौन सा रिएक्शन है? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? सिर्फ एक ऑर्गेनेली में, कौन से में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लोवेस्ट लेवल इन द इकोसिस्टम इन द एनर्जी पायरामिड। अगर हम एनर्जी पायरामिड की बात करें तो सबसे पहले कौन सा होता है? प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपके कौन से आते हैं? यहाँ पर आते हैं आपके प्रोड्यूसर, जैसे कि ग्रासेस, ठीक। फिर यहाँ पर कौन से आते हैं आपके? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर कौन से आते हैं आपके? सेकेंडरी कंज्यूमर। और यहाँ पर आपके कौन से आते हैं? टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पर होगी? प्रोड्यूसर्स पर होगी। प्रोड्यूसर्स पे कौन सी चीज़ें आती हैं? ग्रासेस आती हैं। तो हमेशा जो एनर्जी का पायरामिड होता है वो कैसा होता है? अपराइट, ऑलवेज अपराइट, है ना। ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट। अब क्योंकि अपराइट है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होंगे। प्रोड्यूसर्स को खाकर क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसको सेकेंडरी और उसको टर्शरी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हैं, वैसे वैसे एनर्जी का लेवल डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो लेवल है वो किसका है? आपका ग्रासेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the living organism in an area together with the non-living or constitute of the environment form। मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्योर टॉल। देखिए प्योर टॉल बोल रहा है, तो प्योर टॉल का मतलब क्या है कि कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस कंडीशन। और ये बोल रहा है प्योर ड्वार्फ। प्योर ड्वार्फ का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो ये दो जो बने हैं हमारे पास, ये क्या बने हैं? ये हमारे पास दो तरह के हमारे पास गैमीट्स बने हैं, ठीक। ये दो तरह के क्या बने हैं? दो तरह के पेरेंट्स हैं। अब इनका क्या होगा? इनके गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। फिर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको हम क्या बोलेंगे? F1
जनरेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जनरेशन। ये जो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी आया है, इसका फिनोटाइप कैसा होगा? दैट इज कॉल्ड टॉल, क्योंकि टी इज द डोमिनेंट और डोमिनेंट अपना करेक्टर शो करता है, तो यहाँ पे टॉल। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप होता है क्रॉस कराने का, वो क्या होता है? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, तो इसमें आपका पनेट स्क्वायर बनता है, और पनेट स्क्वायर से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कैपिटल टी है तो मतलब क्या हुआ? टॉल आएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो फिनोटाइप कैसा आएगा? टॉल आएगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर फिनोटाइप कैसा आएगा? टॉल आएगा। और यहाँ पे स्मॉल टी है तो इट मीन्स क्या है कि सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है, रिसेसिव कैरेक्टर आएगा कौन सा? आपका ड्वार्फ। तो अगर हम इसका रेशो देखें, टॉल रेशो ड्वार्फ, तो रेशो कितना आ रहा है? टॉल कितने हैं हमारे पास? 1, 2 और 3, तो 3, और ड्वार्फ कितना है हमारे पास? सिर्फ 1, तो हमारे पास रेशो क्या आया? 3:1। तो हमारे पास F2 जनरेशन में ये कौन सी निकाली है हमने जनरेशन? दिस इज F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में कितना रेशो आ रहा है हमारे पास? 3:1। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है विच वन इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको हमें कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज मोलिबेडम, ठीक है, मोलिबेडम की हमें कम अमाउंट में ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। किंगडम प्रोटिस्टा में ये आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, जब हम क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे PYQ, तो मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेंगे, प्रोटिस्टा में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हमने वो डिटेल में कवर किया था। तो अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या ये होता है कि उनकी जो लेयर होती है, एनिमल की जो लेयर होती है, उसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है एक्टोडर्म, बीच वाली को कहते हैं मीजोडर्म, और लास्ट वाली होती है आपकी जो इनर मोस्ट होती है एंडोडर्म। मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर हमारी कितनी होती है? 3, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये 3 लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? फर्स्ट एनिमल जिनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर प्रेजेंट है वो कौन से थे? आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज। और आपको पता है प्लेनेरिया भी प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है, और फिशुला भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने जो प्लेटीहेल्मिन्थीज था, उसके बाद कौन सा किंगडम आता है? उसके बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज। तो एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होता है। यूप्लेक्टा जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। और डिप्लो का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर मीजोडर्म नहीं होता। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस कम अंडर स्पॉन्जेस, इसको हम बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज, ठीक, या फिर वेनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं हम, ठीक है।
तो ये आपका जो ऑप्शन है कौन सा, बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफाई द वाटर फर्न विच इज यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड, दैट इज एजोला। ओके, तो ये था आपका बायोलॉजी का सॉल्यूशन जो कि आपका पेपर आया था 11th एंट्रेंस एमयू का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और आपके स्कोर जो बना है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प बनेगा कि आपने कितना बायोलॉजी में स्कोर किया है। थैंक यू।